अब काफी स्ट्रेंथन हो रहा है, उसकी क्या रीजन है? तो सर कैसे हैं आप? जी फातिमा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सर रमजान मुबारक हो आपको। जी थैंक यू। इस दफ़ा तो रमज़ान जिस तरह आया है, और रमज़ान हम जैसे देखते हैं कि अहले किताब हम जिन्हें कहते हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो भी उनका भी रमज़ान होता है, वो भी रोज़े रखते हैं। और बड़ा इस दफ़ा एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक ये है कि ऑलमोस्ट दोनों का रमज़ान सेम ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, सेम ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक, और साथ ही साथ हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए भी रमज़ान की, उनको भी रोज़ों की बहुत सी मुबारक। ठीक है सर। अच्छा सर, हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक शो में आपने डिस्कस किया था पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में, राइट? तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो डे बाय डे स्ट्रेंथन होता जा रहा है, उसके लिए बहुत सारी गुड न्यूज मिल रही है, उसकी क्या? अच्छा, अब ये नहीं होता कि आप सिर्फ कहें कि पासपोर्ट स्ट्रेंथन हो रहा है। उस पासपोर्ट स्ट्रेंथन होने की रीजंस होती हैं, और फिर एक इंटरनेशनल इदारा है जो इसको असेस करता है, और फिर वो पासपोर्ट की रैंकिंग शाया करता है कि इस वक्त किसका पासपोर्ट नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। एक बड़ा छोटा सा मुल्क, बिल्कुल छोटा सा, जिसे मैं बचपन से देखता आया हूँ, मैंने शायद वहाँ पे कोई 500 दफ़ा ट्रेवल किया हो, सिंगापुर एक अप टू 2012 आई थिंक के वहाँ पे हम 2002 हम बगैर वीजे के जाते थे, राइट? और बड़ा एक वेलकमिंग कंट्री था। आज उसका पासपोर्ट दुनिया के मतलब टॉप रैंक में सबसे ऊपर है, और विद सच अ स्मॉल पॉपुलेशन के उनका एयरपोर्ट ही अगर लगा रहे तो एयरपोर्ट के बाद उनका पूरा शहर जो है ना, वो इट्स लेस देन 4 मिलियन पीपल। लाइक इतना बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन विद द इकोनॉमी, विद द साइज, विद द जीडीपी, अब पासपोर्ट तब स्ट्रेंथन होता है जब आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही हो। आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आपके लोगों को बाहर जाने की वो तलब नहीं होगी, जॉब सीकर नहीं होंगे। पाकिस्तान को एक बड़े अरसे से प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम बड़ी शदीद थी। हर बंदा यहाँ से भागना चाह रहा था, कोई डंकी लगा के भागना चाह रहा था, यहाँ तक कि फातिमा कई रूट्स ऐसे इख्तियार किए जो बड़े अनयूजुअल थे। यानी मौरितानिया एक सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क था कि जो कि एक डेजर्ट है, वहां से फिर माली से जो अल्जायर से यूरोप की कश्तियों में बैठ के, यानी आपने पूरी दुनिया का सफर जो है ना, वो हर तरह की हार्डशिप बर्दाश्त करते थे। किस काम के लिए? हम किसी तरह से यूरोप पहुंचे हम, और बड़े पैसे लगते थे, ये मुफ्त होने वाला काम नहीं है। और वो सक्सेस स्टोरीज जो हमारे यहाँ पे लोग सुनाते थे, जी आज से मैं 30 साल पहले जी एक दफा इंग्लैंड आया था। खास तौर पे हमारा एक प्रोग्राम है टीवी का, वो चलता ही ऐसे है कि जी मैं एक दिन उनके पास गया तो उन्होंने बताया जी 35 साल पहले मेरी जेब में 10 पाउंड थे, आज मेरे पास 10 बिलियन पाउंड हैं, आज मैं इतना अमीर हो गया हूं। तो वो कोई एक आध एग्जांपल तो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे लोग जो वहां पे गए थे वो सारे यही कुछ ही कर रहे हैं। उसमें से 99.999% वो आज भी एक बड़ी लोअर सैलरी वाली जॉब कर रहे हैं। तो दिस सक्सेस, कुछ भी कर सकते ये दिस सक्सेस, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी सिर्फ एक मैं वहां पे गया और वहां पे जाके मैंने को बड़ी सोने की कान मुझे जाते ही मिल गई। ये जो सक्सेस स्टोरीज है ना, ये हमारी आवाम को करती हैं खराब। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी रैंकिंग 123 में से 98 पे आई। 98 से आज की मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, आज 96 पे है। और ये क्यों आ रही है? आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। दूसरा, हमारे जो आपने क्वेश्चन किया था, इसका एक बाय क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। अब गवर्नमेंट ने इसे कैसे कंट्रोल किया कि वो लोग जो उम्रा करने जाते थे और वहां पे जाके पता चलता था, वहां जाके भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए। अब उसमें मुझे पिछले दिनों याद है, एक बाबा जी वो जा रहे थे और उनकी जेब में 10 रियाल थे, तो उनसे जब पूछा गया कि आप अपना खर्चा कैसे करेंगे, वो कहेंगे अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह मालिक है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, आप अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह मालिक है, आप वहाँ पे जॉब करने तो नहीं ना चाह रहे, यहाँ आप उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे? फाइनली आप क्या करेंगे? व्हाट इज द सोल्यूशन यू हैव? और तो कि आप सबको बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एक चाव है कि आप लोग अल्लाह के घर जाएं, बट नॉट दिस वे, ये कोई तरीका नहीं है। फिर जिस तरीके से FIA का किरदार, और मैं दोबारा एक दफ़ा कहूँगा, आई वॉन्ट टू रियली सैल्यूट द एफर्ट्स ऑफ आवर
फॉरेन मिनिस्टर जो है, इंटीरियर मिनिस्टर सॉरी, हमारे मोहसिन नकवी साहब, ही प्लेड अ वेरी बिग करेक्टर एंड ही वाज वेरी वाइज, ही इज वेरी वाइज, एंड द वे ही इज लाइक कंट्रोलिंग दिस ऑल, ये जो है बिल्कुल नाजायज लोग जाते हैं। अभी भी एक रीडिंग आई है कि पता नहीं यूएई में कितने हजार पाकिस्तानी हैं जो वहां पे भीख मांग रहे हैं। अच्छा, अब वो बंदे जिसकी वजह से इन लोगों ने काफी हद तक वीजा रिस्ट्रिक्शन आ गई। अब वो वीजा रिस्ट्रिक्शन किस पे आती है? वीजा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, हाँ, वीजा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बिजनेसमैनों पे। यूएई के एम्बेसडर आए थोड़े दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमने उन्हें कहा जी आप कहते हैं जी कि आप वीजा, आप पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान से 25 फ्लाइटें शायद रोजाना की यूएई की, मतलब एक तो यूएई की डिफरेंट जो स्टेट्स, फिर प्लस पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज, शायद इससे भी ज्यादा हूं, सबसे ज्यादा हमारी फ्लाइट्स यूएई के साथ है। अगर यूएई हमें वीजा रिस्ट्रिक्शन देगा, और यूएई से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इससे भी होता था कि वो ट्रांजिट में यूएई रुकना चाहते हैं क्योंकि उनकी ऑनवर्ड फ्लाइट कहाँ है, यूरोप की, अमेरिका की या किसी और डेस्टिनेशन की, तो वो चूंकि एमिरेट्स एयरलाइन एक बड़ा किरदार प्ले कर रही थी, फिर उसके बाद इतिहाद एयरलाइन आ गई, सो दिस वाज ऑल वन रीजन, और उस दौर में पीआईए को भी एक थोड़ा सा डाउनफॉल था। तो लोग जाना चाहते थे, दे वांट टू गेट अ ट्रांजिट, वो कहते थे अच्छा हम दुबई जाके 2-3 दिन हम दुबई भी रुक जाते, लेकिन जितनी रिस्ट्रिक्शन आई वीजे पे, इतनी, और रिस्ट्रिक्शन अगर हम अपने गिरेपान में झांके ना तो वो गलतियां आई थी। वो तमाम लोग जो वहां पे जाके भीख मांग रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज में भी हैं, मैं उसे इलीगल एक्टिविटी कहूंगा कि अगर आपने वहां ऐसे भी कह रहे हैं हमारा नाम खराब करने के लिए कि वो वहां पे बैंकक्रप्ट होकर आ रहे हैं, अच्छा, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स मार रहे हैं, और उसके बाद वो वापस आ रहे हैं, वो ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, Exactly. और अगर वो वापस जाते हैं तो फिर इनको जेल में सजा काटनी पड़ती है। अच्छा, अब और वो पाकिस्तान आके यहाँ छुप के बैठ जाते हैं, तो ये वो तमाम मयस थे। एक वक्त ऐसा था फातिमा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वीजा नहीं था। आपको ये भी बात बता दूं, जब बीइंग अ कॉमनवेल्थ कंट्री में भी 1980 समथिंग, आप यूके भी बगैर वीजे के जाते थे, आप ऑस्ट्रेलिया बगैर वीजे के जाते हम थे। उस दौर में पैदा मैं जाती तौर पे जानता हूं कि जापान वीजा फ्री था अप टू 87-88, आपको अराइवल पे वीजा मिलता था। साउथ कोरिया अप टू 90s, और ये वो ममालिक थे कि साउथ कोरिया जैसे कि जिनको कहते थे कि एक वक्त में दे डिडंट यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी वेल, लेकिन आज साउथ कोरिया का पासपोर्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग होना ये हमारे अपने इख्तियार में, इसके लिए मैं तो अपनी गवर्नमेंट से ये कहूंगा, नीड टू टेक द स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अगर कोई बंदा कहता आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूं हमारे फाइनेंशियल डिविजन्स को भी, और हमारे जितने भी डाटा कलेक्टर्स हैं उनको कभी ये तो पूछा करें कि यू आर अ टैक्स पेयर और नॉट। अगर आप टैक्स पेयर ही नहीं हो, आपके पास बिजनेस पासपोर्ट है, आप कहते हो जी मैं यहां से जा रहा हूं, मैंने माली जाना है, मैंने अलजायर जाना है, यू आर गोइंग देयर फॉर व्हाट? आपने गलत तरीके से